हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए देवदारू निबंध से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी 20 मिनट प्रश्नों का जो प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। शुरुआत करने से पहले, अगर जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कंटेंट, किसी भी प्रकार का नोट्स, जैसे उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, आत्मकथा हो, यात्रा वृत्तांत हो, आधुनिक कविताएं हो, या जो भी हो सिलेबस में लगे हुए हैं, किसी प्रकार का पीडीएफ को फॉर्म में देना चाहते हैं तो 770450148 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे, वहाँ भी देख सकते हैं। सारे के उपन्यास, सारे नाटक, सारे कहानी, किसी प्रकार का कंटेंट चाहते हो एमसीक्यू फॉर्म में, तो इसी व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या जितने मेरे पास कंटेंट है या पीडीएफ है सारे ले सकते हैं, या जिसको जो ज़रूरत है उसके अनुसार भी परचेस कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है और जिनके पास टाइम अवेलेबल है तो वो खुद से नोट्स कर सकते हैं, यूट्यूब से देख के बना सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, देवदारू निबंध के लेखक कौन है? तो सही विकल्प ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न जो है, देवदारू निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो विकल्प बी हो जाएगा, कुटच। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देवदारू क्या है? पुष्प, फल, वृक्ष? क्या हो जाएगा विकल्प सी, वृक्ष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो विकल्प बी हो जाएगा, देवदारू निबंध। मूलकट्टा भूत का वर्णन किस निबंध में वर्णित है? तो विकल्प बी, देवदारू निबंध। नेक्स्ट है, देवदारू किसका दुलारा पेड़ है? तो विकल्प बी हो जाएगा, देवताओं का। प्रश्न संख्या 7, महादेव ने समाधि लगाने के लिए इनमें से क्या पसंद किया था? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, देवदारू ध्रुव वेदिका को। प्रश्न संख्या 8, देवदारू निबंध है? विकल्प बी, ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा देवदारू निबंध किस क्रम का निबंध है? तो विकल्प ए हो जाएगा, सातवें क्रम का निबंध है। कुटज निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प बी, 1964 ईस्वी। देवदारू का पेड़ क्या है? किसकी सुलझे हुए कवि की चित का है? विकल्प सी हो जाएगा, मूर्तिमान छंद का। कल्पलता किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो विकल्प ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह काव्य पंक्ति इनमें से किस निबंध में प्रयुक्त की गई है? तो विकल्प बी हो जाएगा, देवदारू निबंध। और जो एवं जो अपने के ऊपर जो पंक्ति लिखी हुई है, यहाँ पर जो पंक्ति, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बिहारी जी हैं। देवदारू निबंध में वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए हैं, इस वाक्य में वे से किसकी तरफ संकेत किया गया है? तो विकल्प इसी हो जाएगा, महादेव की। बहुत से लोग अंतर की आवाज को आंख मूंदकर मान लेते हैं, मैं नहीं मान पाता, यह किस निबंधकार की पंक्ति है? तो विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देवदारू मानवता को किस बात का संदेश देता है?
तो विकल्प ए मानवता का। लेखक के अनुसार देवदारू किसका प्रिय तरू है? तो विकल्प ए महादेव का। प्रश्न संख्या 19, महादेव ने समाधि लगाने के लिए किस पेड़ को पसंद किया था? तो विकल्प ए देवदारू। महादेव ने देवदारू वृक्ष के नीचे क्या बनाई थी? विकल्प ए वेदिका। प्रश्न संख्या 21, लेखक ने देवताओं का दुलारा पेड़ किसे कहा गया है? तो विकल्प ए देवदारू को। प्रश्न संख्या 22, लेखक के अनुसार देवदारू का निबंध कितना पुराना है? कालिदास तथा महाभारत से भी पुराना है। लेखक ने किसी सुलझे हुए कवि का चित्र या मूर्तिमान छंद कहा है? किसको कहा है? देवदारू को कहा गया है। लेखक के अनुसार देवदारू कैसा छंद है? तो विकल्प ए हो जाएगा अर्थातीत। प्रश्न संख्या 25, लेखक के अनुसार छंद की आत्मा क्या है? एकाग्री भाव। टंडू मुनि ने जिसे नृत्य की प्रवर्तन किया उसे क्या कहा जाता है? तो तांडव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27, शिव ने जब उलसातिरेक में उदाम नृत्य किया था तो किसने उस नृत्य को याद कर लिया था? तो टंडू मुनि ने। तांडव कैसा नृत्य है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा रास भाव विवर्जित नृत्य। प्रश्न संख्या 29, किस एकाग्रता से योग सिद्ध होता है? ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता से। प्रश्न संख्या 30, समाधि क्या है? तो प्रकृति के असनियत फिकाव को नियंत्रित करने के उल्लास का नाम समाधि है। लेखक के अनुसार तू कहाँ रहता है? तो अर्थ में रहता है। कूटज निबंध में मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया गया है? तो सामान्य वस्तुओं में छिपे हुए विशेष गुणों को पहचानें। प्रश्न संख्या 33, देवदारू निबंध के अनुसार शिव के शिष्य हैं टंडू मुनि। प्रस्तुत लेखक कहाँ वहां बैठकर लिख रहा है? देवदारू के नीचे। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था जहां वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था। वहां मिथकीय तत्वों से काम लेता था। उक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो देवदारू निबंध से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 36, देवदारू निबंध के अनुसार जिसमें शक्ति होती है वो क्या कहलाता है? कवि। प्रश्न संख्या 37, मोल करो तलवार की पड़ा रहने दो म्यान, यह कहावत इनमें से किस निबंध में उद्धृत की गई है? देवदारू में की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने फचफचाहट के बल पर विजय रहने वाले अपने गांव के पंडित जी की चर्चा किस निबंध में की है? तो देवदारू निबंध में की है। शिव ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए किसे चुना था? देवदारू को। प्रश्न संख्या 40, द्विवेदी जी ने अपने गांव में किसी ओझा को किस लकड़ी के भूत भगाते देखा था? देवदारू की लकड़ी से। लेखक के अनुसार महावृक्ष क्या होते हैं? तो लेखक के अनुसार महावृक्ष ऐसे वनस्पति होते हैं जिसमें भावुकता तो नहीं होती पर सार्थकता होती है। प्रश्न संख्या 42, लेखक के अनुसार कवि कौन है? लेखक के अनुसार कवि जिसका लगना सबका लगे वो कवि है। प्रश्न संख्या 43, लेखक के अनुसार पागल कौन है? तो लेखक के अनुसार जिसका लगना सिर्फ उसी ही लगे औरों को नहीं वो पागल है। विवक्षा क्या है? विवक्षा का था वक्त की इच्छा, वक्ता की इच्छा। लेखक ने देवदारू का पूरा नाम क्या बताया? देवदारू।
प्रश्न संख्या 46, लेखक के अनुसार देवदारू तरु होकर क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार देवदारू तरु होकर क्या कहलाता है? अर्थ। लेखक ने सहृदय किसे कहा है? तो लेखक के अनुसार कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे सहृदय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49, कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं हराया जाता है, यह किसका अभिमत है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यहाँ पर देखिए वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य को इनमें से किस निबंध में उद्धृत किया गया है? तो यह कुटिल में किया गया है। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में की पंक्ति है? तो देवदारू की पंक्ति है। भाषा बुरी तरह अर्थ से बंधी हुई है, यह मानना किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने फचफचाहट के बल विजय रहने वाले अपने गांव के पंडित जी की चर्चा किस निबंध में की है? तो देवदारू निबंध में की है। प्रश्न संख्या 54, इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखने आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की ना उन्हें आदत है और ना परख है, यह कथन इनमें से किस निबंधकार का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देवदारू निबंध के बारे में सही जानकारी है तो भावनात्मक निबंध है, बिल्कुल सही है। निबंध का आधार देवदारू का पेड़ है, सही है। देवताओं का प्यारा वृक्ष है, बिल्कुल सही। तो फिर सभी होंगे, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। देवदारू निबंध के बारे में सही जानकारी दिया गया है तो महादेव का समाधि का स्थान है, देवता का काठ कहा गया है, देवदारू का चमत्कारिक महत्व है, वो फिर सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 57, जीना भी एक कला है लेकिन कला नहीं तपस्या है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 58, लगा लगी लोचन करे नाहक मन बंधी जाए, इस पंक्ति को आपके पाठ्यक्रम में संकलित किस निबंधकार ने अपने निबंध में उद्धृत किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वस्तुतः वे बहुश्रुत हैं और कथा कौतुकी भी, पर ज्ञान के वेग से वे बहते नहीं और न ही कथा के स्वप्नलोक में गिरते हैं, यह कथन किस निबंधकार के लिए किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। यहाँ पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, तो ये जो कथन आप बताना है कि किस निबंधकार का है, यह अभिमत कथन इनमें से किस निबंधकार का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 61, लोक विश्वास में तांडव कौन देवता करते हैं? तो विकल्प डी शिव। प्रश्न संख्या 62, लेखक अनुसार जीवन में क्या जरूरी है? तुक, लय, छंद और अर्थ। देवदारू निबंध किस पर पेड़ आधारित है? देवदारू। शिव की साधना और कवियों की कविता की शुरुआत लेखक के अनुसार कहाँ से शुरू की गई थी? तो विकल्प बी देवदारू वृक्ष के नीचे। लेखक के अनुसार किसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी? देवदारू। प्रश्न संख्या 66, भूतों में जैसी मुरकटे होते हैं आदमियों में भी कुछ होते हैं, यह किस निबंध में कहा गया है? देवदारू। इस निबंध में मूर्ख पंडित अपनी विद्वता कैसे मनवाता था? लाठी डंडा और फचफचाहट से। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है, यह बात किसने की कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। इस निबंध से क्या शिक्षा मिलती है?
समाज में बनाने के लिए संघर्ष जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सचमुच कालिदास ने को संदार वृक्ष कहा है? देवदारू को संदार वृक्ष कहा है। जिसका लगना सबको लगे वह है, जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को नहीं वो पागल। किस विकल्प हो जाएगा? कवि। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का रचनाकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था में मिला था? तो आलोक पर्व पर मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा के लेखन नहीं है? आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो 1957 ईस्वी। प्रश्न संख्या 80 है, अशोक के फूल की रचना किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। प्रश्न संख्या 82 है, अशोक के फूल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म इसमें किस गांव में हुआ था? दुबे छपरा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो बलिया में हुआ था। मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे, तुक मिलाने के मौजी वाग्विलासी, ये इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। द्विवेदी जी को किस ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? कबीरदास पर हुआ था। द्विवेदी जी को डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्रदान की गई? किस विश्वविद्यालय ने प्रदान की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रदान की थी। आचार्य के निबंधों का वर्गीकरण किया जा सकता है 4। नवासी प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा है संस्कृत साहित्यिक खड़ी बोली। कूटज निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध है? 17 निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं गति कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 93, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 96, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनमें से द्विवेदी जी के निबंधों की आधारभूमि है भारतीय संस्कृति, विकल्प सी सही तो हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 99, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध को मूलतः इनमें से क्या मानते हैं? तो व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज। प्रश्न संख्या 100, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कवित्व किस विधा से संबंध है? तो आलोचना है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है तो विचार प्रवाह भी है, आलोक पर भी, कुटज भी, इनमें सभी हो जाएंगे। तो ये था देवदारू निबंध से जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने आप लोगों को देने का ट्राई किया हूँ।
इससे अगर ज़्यादा प्रश्न बनेंगे और भी तो एक भाग और भी और देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक इतना सफिशिएंट है, इसी को तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपका प्रश्न यहीं से इसी दिन बन सकता है, 1 से 2 प्रश्न बनेंगे तो हम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। ओके। और किसी प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम में जो ये सिलेबस लगे हुए हैं, तो आप लोग को क्या करना है कि 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, सारे वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आप खाली देवदारू निबंध भी ले सकते हैं मिनिमम से मिनिमम प्राइस करके। और जितना भी मेरे पास लगभग 40 से 50 PDF होंगे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, सारे PDF एक साथ दिए जाएंगे अगर चाहते हैं तो, जो कि पेड PDF होंगे। तो जो इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं वो लीजिए। अगर आपके पास खुद का नोट्स बना हुआ तो उससे ही पढ़िए, लेकिन मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन रहता है कंटेंट, आपको शायद इसी में से प्रश्न आपको बन जाएंगे और सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।